गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लॉग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हल करने जा रहे हैं। लॉग के बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में लिए हैं। ये वीडियो कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इस वीडियो में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे हमारा DSSB मैथमेटिक्स, UPTCT आदि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। मैंने बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस इसमें लिए हैं, तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम इनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा x की पावर log x की पावर 2 बेस 3 प्लस log x बेस 3 और -10 इज इक्वल टू 1/x²। देखिए ये हमारा एक्सप्रेशन दिया है। देखिए इसको मैंने ये कंप्लीट x की पावर के रूप में है। ये जितना भी पोर्शन ब्रैकेट के अंदर है ये x की पावर के रूप में है और बराबर में 1/x² दिया हुआ है और हमसे कहा है कि x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक तो 3 हो गया, ऑप्शन बी हमारा 9 हो गया, ऑप्शन सी हमारा 27 हो गया और ऑप्शन डी हमारा 81 हो गया। इनमें से कोई सा एक ऑप्शन सही है वही हमें सॉल्व करके पता करना है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चंस को हल। अब ये जो हमारा एक्सप्रेशन दिया है हमने इस एक्सप्रेशन को लिख लिया। x की पावर यहाँ पे देखिएगा ये पूरा ब्रैकेट x की पावर के रूप में है। अब ये जो हमारा राइट हैंड साइड में दिया हुआ था 1/x², 1/x², ये x² को हम ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में है, जब हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो घातांक का नियम ये होता है कि पावर पॉजिटिव पावर निगेटिव हो जाती है और निगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो 1/x² में जब x² ऊपर जाएगा तो ये पावर हमारी निगेटिव हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर इधर राइट हैंड साइड में x की पावर के रूप में ये पूरा हमारा एक्सपोनेंट है, ये हमारी पावर है और इधर x की पावर -2 है। जब हम दोनों साइड्स की तुलना करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, जब हम दोनों साइड्स की तुलना करेंगे तो बेस से बेस खत्म हो जाएगा और पावर आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इसलिए ये पावर जो कि x की थी राइट हैंड साइड में बराबर -2 के बराबर हो जाएगी। अब देखिए अगर हम इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें एक चीज हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है, एक टर्म हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है। यहाँ पर log x बेस 3 है। देखिए यहाँ पर log x बेस 3 है और यहाँ पर भी log x बेस 3 है और उसकी पावर 2 है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। किस प्रकार से? log x बेस 3 को हम y कंसीडर कर सकते हैं। वी कैन कंसीडर log x बेस 3 इज इक्वल टू y। आगे बढ़ते हैं। जब हम log x बेस 3 को y कंसीडर कर लेंगे, अर्थात log x बेस 3 के स्थान पर हम y पुट कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन का रूप कैसा हो जाएगा? देखिए यहाँ से आएगा 2y और ये log x बेस 3 की पावर 2 है तो ये y² हो जाएगा, -10 और -2। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी y वेरिएबल में, इस प्रकार से। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम टर्म्स को इधर उधर ले जा करके, जैसे -2 है हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -10 के साथ ये ऐड हो जाएगा, -8 बचेगा। y² वाली टर्म को हम पहले लिख देंगे और 2y को हम बीच में लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस प्रकार से हम हल करते हैं? देखिए ये हमने बहुत बार पढ़ा है, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि ये सबसे पहले हम देखेंगे ये माइनस का साइन है तो हमें ऐसी दो नंबर्स ढूंढनी है, ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका डिफरेंस 2 हो और जिनका प्रोडक्ट यानी जिनकी मल्टीप्लाई 8 हो। तो ऐसी नंबर्स हमारी 4 और 2 हैं, क्योंकि 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 2 आ जाएगा और 4 की मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। इस प्रकार से हमें ये दो नंबर्स मिल गई। तो 2 के स्थान पर, यहाँ पर जो हमारा 2 है इसके स्थान पर हम लिखेंगे 4 - 2। ये हमने लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर कर दिया। अब स्टेप बाय स्टेप हम ब्रैकेट ओपन अप करेंगे। देखिए y² लिखा हमने, यहाँ पे जब हम ब्रैकेट को ओपन अप कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि बाहर कौन सा साइन है, बाहर प्लस का साइन है। अब चूंकि बाहर प्लस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, तो +4y इधर से y की भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 4y
और -2y और -8 और बराबर में 0। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा यहाँ से हमें जोड़े बना करके कॉमन लेना है। y² + 4y का एक जोड़ा बन गया और -2y -8 का एक जोड़ा बन गया। आप देखिएगा पहले जोड़े में y कॉमन है, y यहाँ पर भी है और y यहाँ पर भी है। तो जब हम इसमें से y कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर y + 4 बचा और यहाँ से हम -2 कॉमन लेंगे। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है और 2 भी है, तो माइनस का जब हम 2 कॉमन लेंगे तो अंदर यहाँ पे क्या बचा y और माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे बचा हमारा 4। तो 2 ब्रैकेट y + 4 = 0। अब आप ये देख सकते हैं कि ये ब्रैकेट हमारा यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। अब हम इस ब्रैकेट को ही बाहर ले लेंगे। y + 4 जब हम बाहर लेंगे तो यहाँ पे y - 2 बचेगा। इस प्रकार से हमारे ये फैक्टर्स हो जाएंगे y + 4 × y - 2 = 0। अब देखिए जब हमारे ये फैक्टर्स हो गए उसके बाद हमें करना क्या है। देखिए हमारे फैक्टर्स हो गए तो हम एक एक ब्रैकेट को 0 के बराबर मानेंगे। देखिए y + 4 × y - 2 = 0। इस इक्वेशन का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में y + 4 क्या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर y - 2 0 के बराबर होगा या फिर दोनों ही 0 के बराबर होंगे, तभी तो दोनों की मल्टीप्लाई 0 आएगी। तो हम क्रम से एक एक ब्रैकेट को 0 के बराबर क्या करेंगे, पुट करेंगे। हमने पहला ब्रैकेट लिया y + 4, इसको हमने 0 के बराबर रख दिया। +4 को दूसरी तरफ ले गए तो -4 हो गया। y की वैल्यू हमने क्या कंसीडर करी थी, हमने कंसीडर करी थी log x बेस 3, तो हमने y की वैल्यू पुट कर दी। तो log x बेस 3 = -4, ये वैल्यू हमने क्या कर दी, पुट कर दी। अब देखिए यहां पर जब हमने y की वैल्यू पुट कर दी, अब हम इसको भी क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए किस प्रकार से। अब ये हमारी लोगारिथम फॉर्म है, log x बेस 3 = -4। लोगारिथम फॉर्म को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सीधा सा तरीका है, ये जो बेस दिया हुआ है ये बेस के रूप में रहेगा और इधर वाली नंबर ये पावर के रूप में चली जाएगी, यानी 3 की पावर -4 हो जाएगा और बराबर में ये वाली नंबर जिसका हमें लोगारिथम लघुगणक लेना है। तो कुल मिला के एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी हमारी x = 3 की पावर -4, इस तरीके से। अब जब ये हो जाएगा हमारा तो यहां से x = 3 की पावर -4। अब -4 जो पावर है इसको हम पॉजिटिव कैसे करेंगे, 1/3 की पावर 4 के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। ऊपर से नीचे आ जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और 3 की पावर 4 का मतलब हुआ 3 की 4 बार आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 3 × 3 × तो ये 1/81 हो जाएगा। अर्थात x की वैल्यू 1/81 हमारी यहाँ पर आ गई है। यानी ये वैल्यू जो आई है हमारी, पहला ब्रैकेट हमने सोल्व किया है तब आई है। अब आप ये देखिएगा हमने पहला ब्रैकेट सोल्व किया था, दरअसल हमारे पास ब्रैकेट कितने हैं, हमारे पास ब्रैकेट हैं 2, y - 2। अब हमें y - 2 भी तो सोल्व करना है। तो y - 2 जब हमें सोल्व करना है तो देखिए किस प्रकार से हम इसको सोल्व करते हैं। अब ये हमारा y - 2 आ गया। y - 2 इसको भी हमने 0 के बराबर रख लिया और यहाँ से y की वैल्यू 2 निकल के आ गई। y की वैल्यू हमने पुनः लौटा दी, log x बेस 3 और बराबर में कितना हो गया हमारा 2 हो गया। ये बात स्पष्ट हो गई। अब ये लोगारिथम फॉर्म है जिसको हमें फिर से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो y की जो वैल्यू है हमारी log x बेस 3 = 2, दिस इज लोगारिथम फॉर्म, ये हमारी लोगारिथम फॉर्म है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, x = 3 बेस और ये पावर हो गई 3 की पावर 2 और x = 3 की पावर 2 और x = 3 की पावर 2 मीन्स 3 × 3 अर्थात 9, यानी x की वैल्यू यहाँ से 9 आ गई। देखिए हमने क्या करा है, यहाँ से दोनों ब्रैकेट सोल्व करें। एक तो x की वैल्यू हमारी 81 आई है, ये यहाँ पे देखिएगा, ये देख सकते हैं आप, x की वैल्यू 81 आ गई और एक x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, x = 9 आ गया। अब आप ये देखिएगा x की वैल्यू 1/81 ऑप्शंस में है ही नहीं, तो हमारी x की जो वैल्यू है ऑप्शंस में 9 ऑप्शन बी में दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये हुआ हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1/81 नहीं है, x की वैल्यू जो 9 आई है वो ऑप्शन बी में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारे ऑप्शन है, आप ही बताइए क्या यहाँ पे 1/81 है, नहीं ना। तो यहाँ पे x = 9 हमारी वैल्यू आ गई है। इस प्रकार से हमने ये जो लोगारिथम इक्वेशन दी हुई थी उसको बहुत ही सिस्टमैटिक वे में सॉल्व किया है और x की वैल्यू 9 निकाली है, 1/81 नहीं है।
तो इस प्रकार से हमने एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चन को समझने में। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है दिया हुआ है a इज इक्वल टू लॉग 5 बेस 3, a की वैल्यू दी हुई है, और b इज इक्वल टू लॉग 25 बेस 17। ये दो चीजें दी हुई हैं। अब हमें तुलना करनी है इन दोनों चीजों के बीच में। हमें ये बताना है कि क्या a b से छोटा है, इज a इज लेस देन b, या फिर a और b दोनों बराबर है, a इज इक्वल टू b, या फिर a b से बड़ा है, a इज ग्रेटर देन b, या फिर नन ऑफ दीज आर 4 ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो a दिया हुआ है, b दिया हुआ है। तो जब हम तुलना करेंगे, किन्हीं भी दो लॉग की हम तुलना करते हैं, तो इसका बुनियादी नियम यह है कि हमें इन दोनों के बेस को सेम कर लेना चाहिए। और बेस को सेम करने की संभावना कब बन सकती है? देखो यहाँ पे 5 है ऊपर और यहाँ पे 25 है, तो यहीं से हमें विचार आएगा, यहीं से हमें आइडिया आएगा कि यहाँ से हम इस बेस को सेम बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे फिलहाल बेस 3 है, यहाँ पे 17 है। 3 और 17 को सेम बनाना आसान नहीं है, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो हम इसमें कुछ ट्रिक लगाएंगे, हम इस क्वेश्चंस को कुछ अलग अंदाज में सॉल्व करते हैं। चलिए इसको किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि a की वैल्यू क्या दी हुई है। a की जो वैल्यू दी है a बराबर log 5 बेस 3 है। हम इसकी जिस 5 और 3 को आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, यानी बेस को चेंज कर लेंगे। तो जब हम इस प्रकार से चेंज करते हैं तो वो 1/1 के नीचे आ जाता है, यानी पलट जाता है 1/log 3 बेस 5। यानी हमें बेस जहां पे 3 था वहां पे हमें 5 लाना है, तो ये 1/, यानी न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा, और ये लोगारिथम आपस में ये संख्याएं पलट जाएंगी और ये नीचे आ जाएगा इस तरीके से। अब ये 1/log 3 बेस 5, तो हमने बेस 5 बना लिया। अब हम ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि 2 की मल्टीप्लाई क्यों कर ली, ये आपको अभी क्लियर होगा जब मैं आगे बताऊंगा इसका कारण क्या है। हमने ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे भी। और ये जो 2 है log से पहले, जब ये अंदर जाता है तो ये 3 की पावर के रूप में बन जाएगा, और 3 की पावर 2 का मतलब हुआ 9। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 9 हो जाएगा। अंततः हमें मिलेगा, जब हमने a बराबर log 5 बेस 3 का बेस चेंज किया है, तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई 2/log 9 बेस 5, यानी हमने इसका बेस 5 बना लिया है। ओके ठीक है जी, ये हमारा हो जाता है। इसको हम यहीं बना करके छोड़ देते हैं, a की वैल्यू को हमने इस प्रकार से बना करके छोड़ दिया। अब b लेकर के चलते हैं। देखिए b को अगर हम ध्यान से देखें तो b क्या है, b है हमारा b इज इक्वल टू log 25 बेस 17। तो यहाँ 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, इट इज़ वेरी इजी। और जो ये पावर 2 आई है इसको हम बाहर ला सकते हैं यहाँ पे, तो ये हमारी क्या फॉर्म बनेगी, ये फॉर्म बन जाएगी हमारी 2 log 5 बेस 17। अब एक काम करिए, यहाँ पर जो है इन दोनों नंबर्स को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, यानी 5 को बेस के रूप में। तो जब आप इसको इंटरचेंज करेंगे तो सीधा सा नियम है, ये वाला लॉगरिथम नीचे पहुंच जाएगा 2 के। तो ये हो जाएगा हमारा इस प्रकार से 2/log 17/5। देखिए चमत्कार हो गया, यहां पे हमने a और b दोनों को, आप यहां देख सकते हैं, ये हमारा b आ गया, और a क्या है हमारा, आप a को देख सकते हैं 2/log 9 बेस 5, ये हमारा a आ गया। तो दोनों का ही बेस कितना हो गया, 5 हो गया। अब तो इन दोनों की तुलना करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए दोनों वैल्यूज को हमने रखा, दोनों वैल्यूज में इन दोनों की जो न्यूमरेटर हैं, दोनों के न्यूमरेटर 2 हैं, दोनों के न्यूमरेटर 2 हैं, यहां पे भी 2 है न्यूमरेटर, और ऊपर भी न्यूमरेटर 2 है। तो अब आप इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को देखो। जो b का डिनोमिनेटर है log 17 बेस 5 है, और a का जो डिनोमिनेटर है log 9 बेस 5 है। इन दोनों के डिनोमिनेटर्स में ये वाला डिनोमिनेटर बड़ा है log 17/5। अब जब फ्रैक्शंस के नियम हमने पढ़े हैं, जिस फ्रैक्शन का, जिन दो फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर अगर सेम हो, जैसे यहाँ पे b ये है और a ये है, दोनों के न्यूमरेटर जो हैं वो 2 हैं, न्यूमरेटर्स तो दोनों के 2 हैं, न्यूमरेटर्स सेम है, तो फिर हम इनके डिनोमिनेटर्स चेक करते हैं।
तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो वाली फ्रैक्शन छोटी होगी, क्योंकि किसी नंबर को जब हम बड़े से भाग देंगे तो छोटा आएगा और किसी नंबर को छोटे से भाग देंगे तो बड़ा आएगा, सीधा सा नियम है। अब देखिएगा यहाँ पर ये बड़ा है, तो जब ये बड़ा है तो बड़ी संख्या से जब हमने इसको भाग दिया तो छोटा आया, अर्थात b छोटा हो गया। और ये छोटा है और छोटे से हमने 2 को ही भाग दिया तो फिर बड़ा आ गया, इसका मतलब a हमारा बड़ा हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ, देखिए 2 को हम log 9 बेस 5 से भाग दे रहे हैं और यहाँ पे 2 को हम log 17 बेस 5 से भाग दे रहे हैं, तो ये नंबर log 9 बेस 5 छोटा है, तो ये पूरा जो भाग देने के पश्चात आएगा वो हमारा क्या आएगा, वो बड़ा आएगा। तो बिल्कुल ये सीधा सा नियम है, आप इसको इजीली समझ सकते हैं। छोटी नंबर से सेम नंबर को अगर भाग दोगे तो छोटा आएगा और बड़ी से भाग दोगे तो वो छोटी से भाग दोगे तो बड़ा आएगा और बड़ी से भाग दोगे तो छोटा आएगा। वही लॉजिक, वही कंसेप्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो इस प्रकार से हमें ये चीज़ बिल्कुल क्या हो गई, क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 ओवर log 9 बेस 5, ये बड़ा हो गया। 2 ओवर log 17 बेस 5 ये छोटा हो गया। 2 ओवर log 9 बेस 5 है हमारा a, 2 ओवर log 17 बेस 5 हमारा b है। इट मीन्स a इज ग्रेटर देन b। क्या हो गया हमारा, a जो है b से बड़ा हो गया। ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, ठीक हो गया बिल्कुल इस प्रकार से। तो ये क्वेश्चंस भी हमने कवर कर लिया है। अब हम अगला क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, ध्यान से देखिएगा, कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। ये भी बड़ा हेल्पफुल क्वेश्चन है फॉर क्लास 9, 10, 11, 12 एंड इवन यूपी टीजीटी में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लोगारिथम ऑफ 216 इंटू स्क्वायर रूट 6 ऑन द बेस 6 विल बी। कहने का मतलब ये है कि बेस 6 पर 216 स्क्वायर रूट 6 का लॉग क्या होगा। देयर आर 4 ऑप्शंस हियर, 7/2, 5/2, 5 एंड 6। ये हमारे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कोई सा एक ऑप्शन सही है, वो ऑप्शन हमें चूज करना है। आइए इसको सॉल्व कर दें। अभी जो नंबर दिया है हमने उसको x के बराबर कंसीडर कर लिया, उस नंबर को हमने क्या कर लिया, x के बराबर कंसीडर कर लिया। देखिएगा इस प्रकार से x बराबर 216 स्क्वायर रूट 6। अब 216 के हमने फैक्टर्स कर लिए, प्राइम फैक्टर्स नहीं करें, हमने इसको 6 इंटू 6 इंटू 6 के रूप में तोड़ दिया, क्योंकि अंदर 6 था, हमें सबको 6 की पावर के रूप में बनाना है। अभी जो पहले 3 फैक्टर्स आए हैं इनको हम 6 की पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। और स्क्वायर रूट 6 का मतलब होता है 6 की पावर 1/2, ये सभी को पता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 6 की पावर 1/2। 6 की पावर 3, 6 की पावर 1/2। जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स आपस में मल्टीप्लिकेशन में जुड़ जाती हैं। तो 3 और 1/2 को हमने यहाँ पे जोड़ दिया, 2 3 जा 6, 7/2। तो यानी x की जो नया रूप आया वो 6 की पावर 7/2 आ गया। ठीक है, अब दोनों तरफ का यहाँ पे लॉग ले लीजिएगा, दोनों तरफ का हमने लॉग ले लिया। और बेस 6 पर ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन में बेस 6 की बात करी है तो log x बेस 6 और log 6 की पावर 7/2 बेस 6, इस प्रकार से। अब ये जो पावर है 7/2 ये बाहर आ जाएगी, log का नियम है, तो ये हमारी पावर बाहर आ गई। तो 7/2 log 6 बेस 6 ये रूप आ गया। अब देखिएगा किसी भी नंबर का अगर आप उसी पर बेस लेने लगे, यानी सेम नंबर सेम बेस हो जाए, तो लोगारिथम क्या होता है, 1 होता है। ये बिल्कुल लॉग का फंडामेंटल नियम है, ये हम बिल्कुल लॉग के बेसिक नियमों में से एक है कि अगर उसी नंबर का उसी बेस पर हम लॉग लेने लगें तो लोगारिथम 1 हो जाएगा, यानी ये जो है ये वैल्यू 1 हो जाएगी हमारी। तो जब हमारी ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो फिर हमें क्या मिलेगा, 7/2 इंटू इसके स्थान पे हम 1 लिख देंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7/2 आ जाएगा इस तरीके से। अब देखिए 7/2 ये हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। देखिए तो दोस्तों हमने 3 क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है।
दोस्तों आपको वीडियो तो जरूर अच्छी लगी होगी, बस आपसे एक ही निवेदन है कि आप जो है वीडियो को लाइक जरूर करें, और लाइक करने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो क्योंकि हम आपको रेगुलर बेस पर वीडियो डालते रहेंगे, अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी मदद होती रहेगी पढ़ाई में। तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें वीडियो को, और आपका कोई सुझाव हो, हमारे लिए सुझाव हो, वो आप अपना सुझाव भी डाल सकते हैं, तो हम उसमें और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।